बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। आज हम तकमील पाकिस्तान सीरीज़ के नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। एक अहद था, एक भरोसा था, एक जुस्तजू थी। यकीन था कि क़याम पाकिस्तान के साथ मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में शरई निज़ाम का नफाज होगा, सूद से पाक मुआशरा होगा, कुरान और सुन्नत की बालादस्ती होगी। मगर 76 बरस की मुसाफत तय करने के बावजूद हम नाकाम हैं। निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम दूरी इख्तियार कर चुके हैं। आज हमारा मुआशरा बेराहरवी का शिकार है। नौजवान नस्ल मगरिब की गर्विदा हो चुकी है और इस्लामी अक़दार को हम भुला चुके हैं। कहने को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक इस्लामी आइन नाफिजुल अमल है, मगर क्या हम कह सकते हैं कि हमारा आइन इस्लाम की तालीमात पर अमल पैरा है? क्या हमारा मुआशरा कुरान और सुन्नत की पैरवी कर रहा है? नहीं, पाकिस्तान का आइन नाकाम हो चुका है। इस आइन के जरिए पाकिस्तान ना ही एक फलाही इस्लामी रियासत बन सका और ना ही हम अपनी ज़िंदगियों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रहनुमा असूलों के मुताबिक ढाल सके। आज पाकिस्तान में 1973 का आइन लागू है। आइन के मुताबिक कहने को पाकिस्तान में अल्लाह की हाकमियत है, मगर क्या हम सूदी निज़ाम को ख़त्म कर सके? नहीं, हम सूदी निज़ाम को 76 बरस बीतने के बावजूद ख़त्म करने में नाकाम हैं। आज के प्रोग्राम का मौजू पाकिस्तान में सूदी निज़ाम है। सूद को अरबी ज़बान में रिबा कहा जाता है, जिसके लुग़वी मायने इजाफे या बढ़ने के हैं। कर्ज देकर इस पर मशरूत इजाफा या नफ़ा लेना सूद कहलाता है। बिलाशुबा सूद इस्लाम में हराम है। इससे मौशी इस्तेहसाल, मुफाद परस्ती और अखलाकी क़बाहतें जन्म लेती हैं। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूद लेने से मना फरमाया है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 130 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, सूद मत खाओ, यानी मत लो असल से कई हिस्से जायद, और अल्लाह ताला से डरो, उम्मीद है कि तुम कामयाब हो। सूरह अल बकरा आयत 279 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और जो कुछ तुम्हारा सूद लोगों पर बाकी रह गया है उसे छोड़ दो, अगर वाकई तुम ईमान लाए हो। लेकिन अगर तुमने ऐसा ना किया तो आगाह हो जाओ कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से तुम्हारे साथ ऐलान जंग है। अब भी तौबा कर लो, अपना असल सरमाया लेने के तुम हकदार हो। ना तुम जुल्म करो, ना तुम पर जुल्म किया जाए। आज ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर मुस्लिम दुनिया में भी सूदी निज़ाम हुकूमत कायम है। इसी निज़ाम की बदौलत मगरिब, या बेहतर अंदाज में कहें तो यहूदी लॉबी, दुनिया भर को कंट्रोल करने में कामयाब है। आज ये बात ढकी छुपी नहीं है। चाहे बरतानिया हो, अमरीका हो या मगरिब का कोई और ताकतवर मुल्क, यहूदी मौशी निज़ाम को कंट्रोल कर रहे हैं और इसी निज़ाम की बदौलत हम एक मौशी गुलाम बन चुके हैं। हम अपने घर के मौशी फैसले लेने के भी अहल नहीं रहे। आज 76 बरस बाद पाकिस्तान का निज़ाम हुकूमत सूद तले दब चुका है। हुकूमत की आमदनी कम, जबकि हमें सूद ज़्यादा देना पड़ रहा है। हमारी ज़िंदगियां आज यहूदी कंट्रोल कर रहे हैं। आज की तारीख में पाकिस्तान के रियासती मौशी उमूर की बात की जाए तो हालिया दिनों में जारी होने वाली IMF की रिपोर्ट के मुताबिक सूद की अदायगी हुकूमत की आमदन से बढ़ चुकी है। रवा माली साल पहले 9 माह की रिपोर्ट के मुताबिक अंदरूनी और बैरूनी कर्जों पर 5,518 अरब रुपए सूद अदा किया गया है, जबकि जुलाई ता मार्च वफाकी हुकूमत की कुल आमदनी 5,313 अरब रुपए रिकॉर्ड की गई थी। ये पाकिस्तान की कुल मौशी सूरत हाल है। हम सूद के बोझ तले दब चुके हैं। क्या हम अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग के अहल हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम ये जंग लड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हमारी फलाह और बेहतरी अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम में है। पाकिस्तान की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि गुज़श्ता 76 बरसों में हम सूदी निज़ाम का खात्मा ही नहीं कर सके। 28 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान की वफाकी शरई अदालत ने मुल्क में राइज सूदी निज़ाम के खिलाफ दरखास्तों पर 19 साल बाद फैसला सुनाते हुए उसे गैर शरई करार दिया था और हुकूमत को हिदायत दी थी कि पाकिस्तान के मुआशी निज़ाम को दिसंबर 2027 तक सूद से पाक किया जाए।
वफाकी शरई अदालत के फैसले के बाद वफाक की तरफ से शरई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का ऐलान भी किया गया था, मगर अभी तक इस पर हमारे सामने कोई सैर हासिल नताइज नहीं आए। दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान की सियासी जमातों के मंशूर और सियासी कायदीन के मौक़िफ़ की बात की जाए तो हम वाज़े अल्फाज में कह सकते हैं कि गुज़श्ता बरसों में सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी ही वो वाहिद जमात थी जिसकी तरफ से सूदी निज़ाम के ख़ात्मे का मुतालबा किया जाता रहा। इसी तरह अगर जमात इस्लामी के मंशूर का मुशाहिदा किया जाए तो हमें अंदाज़ा होगा कि जमात पार्लिमान के ज़रिए कुरान और सुन्नत की बालादस्ती और सूदी निज़ाम के साथ दीगर गैर इस्लामिक क़वानीन का ख़ात्मा चाहती है। डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम, जो अपनी हयात का एक बड़ा हिस्सा जमात इस्लामी के साथ मुंसलिक रहे, वो पार्लिमान के हामी ना थे। हमें अपनी तहकीक के दौरान प्रोफेसर डॉक्टर इसरार अहमद का 1983 का एक ऑडियो क्लिप मिला जिसमें वो जमात इस्लामी और अपनी जमात के बुनियादी अकायद में फ़र्क बता रहे थे। उनका कहना था कि जमात इस्लामी इस बात की कायल है कि इलेक्शन के ज़रिए इस्लाम को नाफिज किया जाए, जबकि उनकी जमात तंजीम इस्लामी के नज़दीक ये एक खाम ख्याली है। डॉक्टर इसरार अहमद का कहना है कि इस्लाम का वो इनकलाबी तरीका सिर्फ दावत है, उसके नतीजे में वो लोग जो इस्लाम को अपने ऊपर नाफिज करें, भीड़ नहीं, वो जो अपने ऊपर नाफिज करें और फिर अपना तन मन धन खपाने के लिए तैयार हो जाएं। पाकिस्तान में तब्दीली के लिए क्या लाहे अमल अपनाया जा सकता है? ये तो वाज़ेह हो चुका है कि मौजूदा निज़ाम हमें फेल कर चुका है, हमारी उमंगों की तकमील मुमकिन नहीं हो सकी।